हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इनडिफिनिट इंटीग्रल के हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हो कि हर परीक्षाओं में एक खास तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर चैप्टर में सवाल जो होते हैं कुछ ही सवाल होते हैं जो अच्छे किस्म के होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछने लायक होते हैं। बाकी तो सवाल कई बार बोर्ड परीक्षाओं में तो नॉर्मल सवाल भी पूछ देते हैं, बहुत सरल सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी बहुत सरल सवाल तो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते। जो सवाल होते हैं कुछ अच्छे किस्म के ही सवाल पूछे जाते हैं और सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती नहीं है। और पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे जाते हैं ना गए हैं वही सवाल मोर और लेस अगले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि एग्जैक्टली डेटा वही नहीं रहता, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट हैं अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ने के बाद लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं लगा पाओगे तो तुमको कॉम्पिटिटिव स्किल का भी नहीं आएगी। तो इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस वीडियो हल करने का बस मेरा उद्देश्य इतना ही है कि तुमको कम से कम परीक्षाओं में किस तरह के सवाल आएंगे और तुम कैसे उसको हल करोगे, उस तरह की स्किल डेवलप करना है। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमारा आग्रह रहेगा कि आप लोग सामान्य क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, ये पहला सवाल है, इनको देखो। ये तो वैसे सामान्य सवाल हैं, लेकिन फिर भी ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। ये देखो, ये आपका इंटीग्रल है आई इक्वल टू इंटीग्रल x 1 + x टू द पावर 4 dx। ठीक है ना। अब इसमें यदि एक्स स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू है ना, तो 2x dx जो हो जाएगा du हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो x पहले से ही है तो 1/2 कर दिया, ये 2x dx हो गया और 1 + x टू द पावर 4 हो गया। ठीक है ना। अब इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो, 2x dx को du कर दो तो ये हो गया ½ du है ना, 1 + u²। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है, ½ tan इनवर्स u। ठीक है ना। और u जानते हो, u x² है तो ½ tan इनवर्स x²। और c तो आता ही है, यदि इस तरह रिपोर्ट करना है तो आपका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट चलो, ये तो आसान रहा, आगे चलते हैं। ये सवाल है, इसमें 3 सवाल हैं। इसमें ये पार्ट है, असल में हमको इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। पहले पूछा जाता था इस तरह के लेंदी सवाल, लेकिन अब शायद इसको 3 टुकड़ों में पूछेगा, 3 अलग अलग सवाल बना सकता है। खैर, इसको देखते हैं। तो इसका पहला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट को I1 कहो, इस वाले पार्ट को I2 कहें, इस वाले पार्ट को I3 कहें। ठीक है ना। इन तीनों को अलग अलग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले 3 टुकड़े कर लिए। अब ये पहले वाले को लो I1 को आप क्या लिख रहे हो, ये sin x sin 3x और sin 2x, ये है ना, ये इंटीग्रल dx ये दिया है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग दे दिया। ठीक है ना। अब इस 2 पद को देखो, साइन है ना, साइन गुणे साइन, तो हमारा ये आइडेंटिटी होती है sin A sin B का दूना। ये क्या होता है, cos A - B।
प्लस ये cos a माइनस बी नहीं होता है, माइनस cos a प्लस बी होता है, ये है ना। ये आपका आइडेंटिटी है, साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी ये रहती है, ठीक है। cos a माइनस बी छोटा होता है और a प्लस बी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो अक्यूट एंगल है उनके हिसाब से आप देखो तो ये आइडेंटिटी इस तरह से पॉजिटिव हो जाती है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल हाफ, ये हो जाएगा इनका अंतर 2x, तो cos 2x हो गया माइनस cos 4x, ये हो गया, और ये sin 2x हो गया, ठीक है। अब इनको ये कर लेते हैं, 2 का और गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं, तो ये 1/4 कर देते हैं और 2 cos 2x sin 2x, ठीक, माइनस 2 cos 4x sin 2x, ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी हो गई साइन और कॉस की, साइन की आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी के, साइन ए कॉस बी का तुलना, ये होता है साइन ए प्लस बी, ये तो सीधी सीधी है साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। ये और कॉस, कॉस साइन पर कॉस पहले ले लोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, तो बस, लेकिन एक ही बात है, साइन ए कॉस बी का करोगे तो साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये आसान हो गया, देखो 1/4 और ये क्या होगा साइन 4x, ठीक, माइनस, नहीं ये तो साइन का है ना, तो साइन का जोड़ो तो 4x प्लस ये क्या होगा साइन 4x तो हो गया सीधे सीधे, ये तो होता ही है, इनका होगा माइनस साइन 6x प्लस दोनों का डिफरेंस साइन 2x dx, यही बना। अभी फाइनल उत्तर हो गया 1/4 साइन 4x माइनस साइन 6x, नहीं देखो a माइनस बी, ये माइनस होगा, देखो ये a है ये b है ना, तो a प्लस बी तो ठीक है, ये क्या होगा a माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ निगेटिव हो गई, निगेटिव होने से ये निगेटिव हो गया, ठीक, प्लस साइन 2x हो गया dx, बस आपका इंटीग्रेशन हो गया 1/4, इसका हो गया साइन, साइन का कॉस हो जाएगा ना, तो ये हो गया माइनस कॉस 4x/4 प्लस कॉस 6x/6 माइनस कॉस 2x/2, बस ये आपका आंसर प्लस सी, ठीक है। तो I1 का ये उत्तर होगा I1। अब दूसरा है ये I2, I2 को देखो क्या होता है। अब I2 का देखते हैं, है ना, इस I2 का इंटीग्रल करते हैं, देखो क्या है, ये I2 बराबर सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 2x है ना, ये dx। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है ना। तो अब cos 2x क्या करोगे, 2x स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो तो 4 cos
टू द पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 1, ये ना, तो यहाँ रख देते हैं इंटीग्रल सेक स्क्वायर, ठीक है, 4 cos टू द पावर 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 dx, ठीक, ये हो गया। अब सेक एक्स है, अब सेक को अंदर लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी ना 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। अब इसको cos 2x में बदलेंगे। cos 2x कितना होगा, देखो 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, तो ये हो गया 2, 1 प्लस cos 2x इंटीग्रल माइनस 4 प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसके 2 cos स्क्वायर एक्स को हमने इतने लिख दिया। अब क्या हो गया, देखो 2 cos 2x माइनस 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये dx यहाँ हो गया, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया साइन 2x माइनस 2x प्लस 10x प्लस c, ये I2 हो गया। अब ये तीसरा पार्ट, तीसरा क्या था, ये साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4। अब I3 का करो इंटीग्रल साइन x टू द पावर 4 कॉस x टू द पावर 4 dx, इसको लेना है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4 इंटीग्रल 2 साइन x कॉस x टू द पावर 4। चलो ये बना, इसको लिख सकते हैं 1 2 टू द पावर 4 साइन 2x टू द पावर 4, ठीक है ना, ये आपने लिखा। अब हमारी आइडेंटिटी होती है 2 साइन ये देखो साइन ये लिखते हैं ना कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये रहता है, ठीक है ना। तो ये इतना आया, लेकिन उस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे क्या, अब स्क्वायर को 2x में बदलना है ना, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये आएगा ना, इतना होता है। बस वही काम हम यहाँ करेंगे। तो 1 टू द पावर 4, ठीक है, इंटीग्रल। अब ये साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का अब स्क्वायर हो गया, 2x को ये 4x हो गया, सॉरी साइन 2x को तो हमने क्या लिख दिया, साइन 2x पर स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। चलो ये बन गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 1/2 टू द पावर 4, ठीक है ना। अब 4 ये और ये मिलकर के 6 हो गया, हम ऐसे कर देते हैं इंटीग्रल। तो यहाँ क्या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टू द पावर 4x, नहीं हुआ अभी, तो इतना ही हुआ ना, पहला पद दूसरा पद, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx, ये बन जाएगा। अब ये जो है ऐसा हो गया, और इसको लिया, इसको क्या 1/64 हो गया,
इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4x तो 2, ठीक है, प्लस इसको हम वैसे ही 1, ये कॉस है, कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर 4x को 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 करोगे dx, ये हो गया, बढ़िया। अब यहाँ से आपका मिल गया 1/64, ये 3/2 माइनस 2 cos to the power 4x प्लस cos 8x/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे तो 1/64 रहने दो, ये हो गया 3/2x माइनस साइन 4x/2, ये 2 रहेगा बाई 4 प्लस कॉस साइन 8x/16 प्लस सी, ये बना ना, इसका क्या बन गया, हो गया 2 बाहर ले लो तो ये 1/28, 128, ये हो गया 3x, ठीक, माइनस साइन 4x, ठीक, प्लस साइन 8x/8 प्लस सी, बस ये आंसर, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ दें, आंसर मिलेगा। पहले इस तरह से लेंथी सवाल आते थे, लेकिन अब यदि आएगा तो ये सवाल टुकड़ों में आएगा, है ना, अलग अलग करके आएगा। नेक्स्ट चलो, ये सवाल है, ये सवाल जो है ना, ये ब्रैकेट, ये जो बड़ा कोष्टक बनाया है ना, ये कोष्टक को ग्रेटेस्ट इंटीजर जरूर कहते हैं, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर जो दिया है ये एक्चुअली ये छोटा ही कोष्टक है, ये सवाल लिखने में गलती हो गई है, बस ये ऐसा है। तो इसमें बेसिकली ये एक ये है इसका मॉडुलस और फिर ये इसका इतना मॉडुलस, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो बहुत कुछ करना नहीं है, तब अब ये सवाल आसान है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ देखो, ठीक है, तो ये पहला फंक्शन देखो, जो पहला फंक्शन है वो है साइन 4x माइनस π/12, ये है ना, इसको आप लिख सकते हो साइन 4x माइनस π/48, यही है ना। इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ, ये x इक्वल टू 0 है ना, किसका है, इस फंक्शन को करेंगे, x इक्वल टू 0 पर माइनस π/12 कुछ ये होगा, और ये 0 कब होगा, x इक्वल टू 0, ये π/48, π/48 पे ये हो गया यहाँ 0, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह जाएगा, ऊपर गया और इधर कहीं π/4 होगा, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह दिखेगा, बेसिकली ये यदि फेस डिफरेंस नहीं होता ना तो ये फंक्शन कुछ ऐसा होता, ये π/4 और ये π/2 ये होगा, है ना, साइन 4x कुछ इस तरह होता। तो इसमें फेस डिफरेंस है, थोड़ा सा खिसका हुआ, तो ये फंक्शन अब कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये मूल बात ये है कि जब इंटीग्रेट करोगे, लेकिन इसमें इन्होंने मॉडुलस कर दिया, तो ये नेगेटिव पार्ट वाले को कुछ इस तरह आपको पॉजिटिव करके लेने पड़ेंगे, है ना। एक इंटीग्रल की बात यह है, तो ये 2 अलग अलग इंटीग्रल है। तो पहला इंटीग्रल आप लो क्या बनेगा,
इसको आप कहोगे, चलो आगे लेते हैं, है ना। और ये दूसरा वाला तो मॉडुलस फंक्शन है। दूसरा वाला फंक्शन भी आप समझ लो क्या है, 2 sin x का ये मॉडुलस है ना। तो ये इसके वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू होगी एक तो 0 से कम कब होगा, तो ये 0 से कम होगा जब देखो देख sin 2x sin x 2 sin x जब 1 हो इज लेस देन 1 मीन्स sin x इज लेस देन हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन π/6। ठीक है, तो जब x π/6 और बाकी हो गया 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगी, है ना। 2 माने मैक्सिमम π/4 पर क्या होगा, और साइन π/4 है ना, और दुन्ना, तो ये कितना होगा 2/√2 दैट इज √2। ये 2 भी नहीं पहुंच रहा है, 1.41। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो बॉक्स की वैल्यू होगा sin x 2 sin बॉक्स, ये कब होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी 1 होगी। तो कुल मिलकर के अब हमारे पास ये हो गया कि sin 2x की वैल्यू 0 जब x इज लेस देन π/6। ठीक, और ये हो जाएगा 1 जब x इज ग्रेटर देन π/6 एंड लेस देन π/4, है ना। π/4 और इसके बीच में रहेगा तो 1, तो ये बॉक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बस आप अब इंटीग्रल देखो क्या बनेगा। पहले इंटीग्रल लेते हैं, ये लेते हैं sin 4x माइनस π/48 इंटीग्रल dx, है ना। और इसका मॉडुलस बोल रहा है तो हम लिख सकेंगे इंटीग्रल 0 से π/48 sin माइनस साइन 4x माइनस π/12, ये ना, प्लस साइन इंटीग्रल π/48 से π/4, है ना, साइन 4x माइनस π/12 dx, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या होगा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये हो गया कॉस 4x माइनस π/12 डिवाइडेड बाई 4, और ये जाएगा 0 से लेकर के π/48 तक, प्लस वो बात ये भी हो गई, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस कॉस 4x माइनस π/12/4 यहाँ भी हुआ, और ये इंटीग्रल 0 से π/4। ओके, अब इसको ले लो, कितना हुआ, π/48 रख देते हैं, π/48 रख देते हैं, ये पाई हो जाए, नहीं कितना होगा, ठीक है। इन दोनों मामलों में ये 4 आ रहा है ना, 4 को हमने बाहर ले लिया। यहाँ देखो π/48 रख देंगे तो ये हो गया π/12, तो ये हो गया π/12 माइनस π/12 0, तो 1 माइनस, और cos π/12 तो ये हो जाएगा cos π/12, उतना ही पॉजिटिव रहेगा। तो पहले वाला का तो ये हो गया, दूसरे वाले का लो, पहला π/4 रखो तो पाई cos पाई माइनस π/4 माइनस, तो ये हो गया cos
पाई बाई 12, ठीक। और माइनस इतना करो 0, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। ये पाई बाई 12 से पाई बाई 12 कट गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, ओके। और दूसरा इंटीग्रल देखो, साइन 2 साइन x dx, और इनका बॉक्स, तो इनको 0 से पाई बाई 4, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल 0 से पाई बाई 6, तो ये तो 0 dx हो गया, तो ये 0 हो गया, कोई बात नहीं। इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 4, ये हो गया dx, 1 dx 1, तो इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस 1, 2 पाई बाई ये 3 पाई बाई 12, ये 2 पाई बाई 12, तो ये हो गया पाई बाई 12, ठीक। अब हमारा इंटीग्रल है, मान लो इसको I1 है, इसको आप I2 कह रहे हो, तो हमारा इंटीग्रल है 24 I1 प्लस I2, ठीक है ना। ये कितना होगा 24, ये 1/2 पहले वाले का, और ये पाई बाई 12 हो गया, तो इसको जोड़ो तो 12 प्लस 2 पाई, है ना, ये बराबर 2 पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा इक्वल टू 12, ठीक है ना। ये जो आपका सवाल है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 12, ठीक है ना। अब ये समझ गया, इसको थोड़ा ठंडे से समझो। पहले ये ग्राफ को मोटे तौर पर खींचो, और फिर उसके बाद अब इंटीग्रेट करो, कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये बॉक्स यहाँ लगा देने की वजह से हुआ था, वैसा है नहीं, ये बेसिकली सवाल ये था। नेक्स्ट चलें, सवाल देखते हैं। ये आपके सामने है। इसमें ये कह रहा है कि f एक फंक्शन है रियल नंबर का, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी से प्रारंभ होता है फंक्शन का डोमेन, वो ये इस रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहा है ये वैल्यू बताओ, कंडीशन दिया है f1 इक्वल टू 1 और f16 इक्वल टू 1/8, ये दिया, तो हमें ये वैल्यू पता करनी, ठीक है भाई। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम देखो, पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे निकलेगा? ये आपका रिलेशन है, इसको लिखो पहले, इंटीग्रल 0 to 1, ठीक, f लैम्डा x, ठीक है, डी लैम्डा, ये लैम्डा के सापेक्ष इंटीग्रल है, इक्वल टू ए एफ एक्स। इसमें x क्या है? कांस्टेंट, ये दिया हुआ। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो पहले, तो लैम्डा x को हम लोग u कह देते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि x टाइम डी लैम्डा डी यू हो जाएगा। फिर लिमिट कैसे बदलेगी? जब x 1 होगा तो u1 क्या हो जाएगा? नहीं, लैम्डा 1 होगा तो u1 x हो गया, और u0 जब मैंने x 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये लिमिट हो गई। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंटीग्रल 0 to x f u डी यू, ठीक, इक्वल टू ए एफ एक्स हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करो दोनों ओर का, तो ये बन जाएगा एफ एक्स, ठीक, ये हो जाएगा ए एफ, नहीं गलत, यहाँ पर u बाई एक्स भी है ना, तो फिर हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, 0 to x u डी यू, एक्स कांस्टेंट है तो एफ एक्स
इंटू एक्स इधर भेज दिया। अब वो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया एफ एक्स, ये हो जाएगा ए एफ एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये तो इसको एफ एक्स अलग करो तो देखो एफ एक्स 1 माइनस ए इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, वेरिएबल सेपरेबल है तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स करो, तो एफ एक्स को इधर ले आते, ये इक्वल टू 1 माइनस ए बाई ए इंटू एक्स, ये हुआ। अब इसको डी एक्स इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बाई ए इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, प्लस सम कॉन्स्टेंसी भी आएगा, तो ये हो गया एल एन एफ एक्स हो गया, हुआ कि नहीं। इसका हो जाएगा 1 माइनस ए बाई ए, इसको फिर ये इंटीग्रेट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे, तो ये हो गया एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग हटा देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर 1 माइनस ए बाई ए, ये बना। सी एक्चुअली ये रुक जाओ, इसका जो बना ना लॉग हटा रहे हैं तो इसको पहले एक काम कर लेते हैं ना, इसको 1 माइनस ए बाई ए एल एन एक्स प्लस एल एन सी डैश कर दो, तो ये बन जाएगा एल एन सी डैश एक्स टू द पावर 1 माइनस ए बाई ए, ठीक है ना, ये हो गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया, तो अब आप एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू सी डैश सम कांस्टेंट है एक्स 1 माइनस ए बाई ए, ठीक है ना, ये बने, ये आपका एफ एक्स निकला। लेकिन बाउंड्री कंडीशन देखो उसमें क्या है, एफ वन इक्वल टू 1 और एफ 16 इक्वल टू 1 बाई 8। चलो, तो अभी तक हम क्या पहुंच पाए, एफ एक्स इक्वल टू सी डैश एक्स टू द पावर 1 माइनस ए बाई ए, ठीक है ना। इसको F1 हमें दिया है, F1 इक्वल टू 1, तो 1 रख दो x की जगह पर 1, तो F1 1 सी डैश रह जाएगा 1 पर 1 टू द पावर 1 माइनस ए बाई ए, है ना, तो ये हो गया सी डैश, तो सी डैश इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब एफ एक्स क्या हो गया, x 1 माइनस ए बाई ए, ठीक है।
f1/16 ये दिया है 1/16 मतलब 2⁻⁻⁴। x की वैल्यू रख दिया 1 - a/a। ये कितना दिया है पीछे देखो 16 1/8। ये 1/8 इसको लिख देते 2⁻⁻3। ठीक है, बस अब यहाँ से निकलो a की वैल्यू निकलेगी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 1 - a इक्वल टू -3a। इसका मतलब ये हुआ कि 4 - 4a इक्वल टू 3a। माइनस से माइनस कटा दें यहाँ पर ये जो 1/8 दिया है ना, यहाँ आपने वैल्यू रखने में गलती किया है। देखो दिया क्या है f16 है 1/16 नहीं है, तो इसमें हमने गलती किया f16 करना होगा। f16 का 2⁻+4 तो ये प्लस रहेगा, है ना। अब आप इसको हल करो, ये बनेगा 4 - 4a इक्वल टू -3a। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इक्वल टू a। ठीक, a4 हो गया। तो अब हमारा फंक्शन दिस मीन्स द फंक्शन इज f(x) इज क्या हो गया x⁻1 - 4/4। ठीक है ना, तो x⁻−3/4। ठीक है, तो ये f(x) मिल गया तो नहीं, इसको और साफ लिखो f(x) इक्वल टू x⁻−3/4। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। अब सवाल पूछ रहा है उस पर लगा दो बस। 16 - f'(1/16) हमको निकालना है। क्या निकालना है 16 - f' इसका डेरिवेटिव 1/16 इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो f'(x) क्या है -3/4 डिफरेंशिएट किया x⁻−7/4। ठीक, अब इसका मतलब f'(1/16) चाहिए हमको। ये कितना हो गया -3/4। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। x को 2⁻⁻4 तो ठीक है, पर पावर -7/4। ओके, तो ये बन गया -3 2⁻, ये 4 तो है ही, 2⁻7 और 2⁻2 तो ये हो गया -3 × 2⁻5 तो ये हो गया -96, है ना। 16 16 दूना 32, 2⁻16 होता है, तो ये हो गया। चलो, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया कि 16 - -96 इक्वल टू 112। ये आपका फाइनल रिजल्ट है ना। ये आंसर हुआ, इंटीजर टाइप आंसर है, तो इसकी वैल्यू हो गई 112। ठीक, नेक्स्ट चलो, ये सवाल। इस सवाल को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ समझते हैं पहले। इस सवाल में कई एक तो लिमिट भी है, इंटीग्रेशन भी है और एल हॉस्पिटल रूल्स भी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, लेकिन इसको
आगे बढ़ने के पहले इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को। पहला देखो, लिमिट में तुमने पढ़े होंगे। लिमिट क्या है? लिमिट ऑफ ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln बाई एक्स, ये कितना होता है? तो लॉग फंक्शन का आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये होता है। आगे इस तरह से चलता है, एक प्लस एक माइनस होता रहता है। ठीक है ना? इतना 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है बटा एक्स है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो एक्स बाई एक्स 1 हो गया, 1 माइनस एक्स एंड सम फंक्शन एफ कंटेनिंग एक्स, है ना? एक्स गुणित सम फंक्शन यानी एक्स का कोई फंक्शन। तो इसकी लिमिट लोगे तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इज 1। तो कुछ नहीं, तुम्हारे किताब में ये फॉर्मूला दिया होगा, लिमिट 1 प्लस एक्स इतना। ठीक है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ये फार्मूला तुमको याद करके रखना होता है। ठीक है? इसको आप जानते हो। दूसरी बात आप ये जानते हो कि लिमिट 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई जी एक्स, ठीक, और एक्स टेंडिंग टू 0, गिवन दैट ये हमें दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 इज 0, और लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 इज 0, ये दिया हो तो अब प्रश्न उठता है कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है ना? लॉग की लिमिट जानते हो, बिल्कुल उसी तरह से ये लिमिट जाएगी। अभी करते हैं। वैसे जो ये लिमिट है ना, लॉग का जैसे इसी से डिराइव होता है, इसी 1 पहला जो है उसी से दूसरा डिराइव होता है। अब देखो क्या है, अब ये कहता है लेट वाई बी लिमिट 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, यही बोल लो, उसके ऊपर 1 बाई जी एक्स घात, ये ना, एक्स टेंडिंग टू 0, ये है। इतना हम मान लेते हैं। इसका लॉग ले लो, इसका मतलब कि ln y कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 बाई जी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं? ln 1 प्लस एफ एक्स हो गया। अब लॉग में बदल गया, ये देखो, इसके दोनों ओर का लॉग लिया तो इतना, ये फंक्शन हो गया। ठीक है ना? अब इस चीज़ को आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये देखो 1 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स हमने कर दिया इंटू ln 1 प्लस एफ एक्स बाई 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स नहीं है, बस केवल एफ एक्स करो ये, और यहाँ पर एफ एक्स किया, बस हो गया। अब देखो ये दो चीज़ हो गई, एक फंक्शन ये है, बस उसका एडजस्टमेंट कर दिया, एफ एक्स का गुणा कर दिया, एफ एक्स का भाग कर दिया, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल यही फंक्शन। तो ये है लिमिट
एफ एक्स बाई जी एक्स, हुआ कि नहीं, एक्स टेंडिंग टू जीरो इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, बाई एफ एक्स, ठीक है। ये देख, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो तो एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ना, ऐसे लिख भी सकते हैं। तो ये तो इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू 1 हो गई, इतने की वैल्यू 1 हो गई लिमिट, तो ये हो गया लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब कुल मिलकर के क्या हो गया, y इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई टू द पावर लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये जो है ई की पावर के रूप में आएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया दूसरा। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करें, ठीक है ना। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारे लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगी, उसकी लिमिट निकालो और ई की पावर चढ़ा दो, तो ये आपका y जो मिल जाएगी वो एक्चुअल लिमिट है। ओके, अच्छा, ये जो क्या हमने निकाला, इस फंक्शन की लिमिट ना y इक्वल टू इतना, ये जो लिमिट 2 है इसकी हमने लिमिट निकाला, ठीक है। अच्छा, यदि आप इसको ऐसा प्लेस कर दो, आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ये क्या निकल गई, देखो y इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई जी एक्स, ये निकला ना, यही तो निकाला ना, हम इसी पर बात कर रहे हैं, ये दूसरी लिमिट है, ठीक है। अब इफ 1 प्लस एफ एक्स को हम कैपिटल एफ एक्स कर दें, यदि ऐसा कर दो, यदि इसी चीज़ को हम कैपिटल एफ कर दें, तो इसका मतलब कि लिमिट 1 प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये एफ एक्स इज 1, क्यों हो गया, देखो ये एफ एक्स 0 हो जाएगा तो 1 हो गया, तो लिमिट 1 हो जाएगी। यदि ये इस तरह से हमने ले लिया तो अब इस फंक्शन को रूप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिमिट है ना एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स की पावर 1 बाई जी एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, 1 टू द, ये 1 हो गया तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब इस तरह का कोई फॉर्म, तो अब बात तो वही है ना, यही चीज़ तो था, इसी चीज़ को लिमिट निकालने का तरीका तो यही है
इसी को हम मॉडिफाई करके हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिमिट हो गए। देखो अब एफ एक्स के पदों में स्मॉल एफ एक्स को हम एफ एक्स माइनस वन कर देंगे। तो ये हो गया, इसकी लिमिट वाई ई टू द पावर ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स था। देखो एफ एक्स की जगह इस पदों में लिखें तो ये हो गया एफ एक्स माइनस वन बाई जी एक्स। ये हो गया। ये फार्मूला हो गया और हमें इस सवाल में इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इस फार्मूले में हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ कहीं भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो एफ एक्स माइनस वन बाई जी एक्स और उसकी ये लिमिट लेंगे एक्स, और ई की पावर पर ये लिमिट चढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो हमारा फाइनल फंक्शन का, तो जहाँ इस तरह की सिचुएशन होगी वहाँ हम सीधे इस लिमिट के टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। तो हम लोग अब सीधे सवाल पर आते हैं। ये देखो हमारा जो इस फंक्शन को वो निकालना है। ठीक है ना, क्या होता है, हमें निकालना है y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, नहीं t टेंडिंग टू 0, ये नहीं, t टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पहले इसको इंटीग्रेट कर लूँ। ठीक है, तो ये आ गया 0 to 1 3x प्लस 5 की पावर t, ये dx, और इन सब का पावर 1/t। तो ये देखो ये पावर के रूप में है ना। तो पहले इसको इंटीग्रेट करो फिर पावर देखते हैं। इंटीग्रेट कर लेते हैं अंदर वाले को, ठीक है ना। लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया 3x प्लस 5/3 और ये हो गया t प्लस 1/t प्लस 1, ये बना। ठीक है ना, और इसकी लिमिट रख दो 0 to 1, और ये जितना आएगा उसकी पावर 1/t होगी। थोड़ा सा इसको हम सरल कर लेते हैं, वैल्यू रख लो।
तो 1 रख देंगे तो ये 8/3 8t+1 8 की पावर t+1/3t+1 ठीक -5 की पावर t+1 1 0 रखोगे तो 5/3t+1 t+1 ठीक है, इतना हो गया ना। और इसकी पावर हो गई 1/t ठीक है। और ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0। ये है। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, t=0 पर t0 हम रख दें तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। ये पीछे देखा था ना, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये 1 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी का होता है जो fx - 1/gx बस। तो इस फॉर्मूले का बस सीधा उपयोग कर लो ठीक है। ये fx है और उसका -1, तो ये y = e टू द पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0। और fx रख दो, ये fx है 8 की पावर t+1 -5 की पावर t+1/3t+1 और ये -1 ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1/t ठीक है ना, 1/t अब यहाँ आ जाएगा ये। अब इस फंक्शन को हम सरल कर लेते हैं, बस हमारा उत्तर निकल जाएगा ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखो, 8 की पावर t+1 -5 की पावर t+1 -3t+1 ओके। और ये हो गया t+1 और यहाँ 3 हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0 ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो t यदि हम 0 कर देंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, रख कर देखो 0 रखता 8 3 और ये भी 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0 और नीचे भी 0 हो गया। तो ये फॉर्म हो गया 0/0 का है ना। जब 0/0 का है तो इसको यहाँ एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं बस। तो y = पहले y की बात छोड़ देते हैं, हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0 8 की पावर t+1 -5 की पावर t+1 -3t+1 बाई t² प्लस t और ये हो गया 3। ये हुआ ना। अब एल हॉस्पिटल रूल है, ये क्या है 0/0 के फॉर्म का है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर का भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बनेगा, इसका ऊपर तो ये होता है 8 टू द पावर t+1 ln 8 -5 की पावर t+1 ln 5 है ना। ये जो होती है लिमिट नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx a टू द पावर x = a टू द पावर x ln a, यही बनती है ना। वैसे का फॉर्मूला लगा दिया और -3 नीचे वाला क्या हो गया, ये देखो
3 2t + 1 ये बना लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो रख दो इसमें t = 0 रख देते हैं। t = 0 रख दिया तो ये हो गया 8 ln 8 - 5 ln 5 -3/3 यही बनना। t = 0 रखा था, आपकी वैल्यू ये होगी। बस इसको आप लिख सकते हो ln 8 की पावर 8 घात, ये लिखोगे बाई 5 की पावर 5 घात, इतना ये बन रहा है ना। और 1/3 और इसकी 1/3 भी आएगा ना, तो यहाँ /3 हो जाएगा, ये /3 हो गया, ये 1/3 8/3 है, 5/3 तो ये कर दिया, और ये -1 बस। तो y क्या होगी, y e की पावर ये लगाना था, तो y हो गई e की पावर -1 प्लस ln 8 की पावर 8/3 बाई 5 की पावर 5/3। ओके, इसको आप लिख सकते हो e 1/e, ठीक, इंटू ठीक है e की पावर ln, तो ये सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 5/3 कर दिया है ना, लेकिन 5/3 करोगे तो 3 इन तो 8 बार हो गया। यहाँ पर देखो ln जो होती है ना, किसी का e की पावर ln x = x, बस वही चीज़ का हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं। e की पावर, ये तो e की पावर है ना पूरा, तो -1 को तो 1/e कर लिया, तो ये हो गया। तो फाइनली हो गया 8/e, ये क्या हो गया 8/5 की पावर 5/3। ओके, अब यहाँ दिया क्या है, ये दिया है कि ये जो लिमिट है α/5e, ठीक है ना, और 8/5 की 2/3 घात, है ना, कितना था ये जो, अरे ये जो है इतना को इसके इक्वेट कर दो α/5e, तो ये जो हो गया देखो α/5e और 8/5 की पावर 2/3, ठीक है, यही हुआ। और इसमें 8 भी तो है ना, 8 भी है, 8 बाई ये जो है ये इतना दिया हुआ है, ये बराबर है 8/e 8/5 की पावर 5/3, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, हो तो गया, 8/2 कट गया, α = 8² दैट इज 64। यहाँ देखो ये इक्वेट करो, बस सिंपल इक्वेशन है। 2/3 और ये 3/3, 2/3 × 3/3 ये कर लेंगे ये, तो ये बन गया। तो हमारा सवाल हो गया α = 60, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 64, ठीक है। ये थोड़ा सा जटिल है, लेंथी है, ठीक है ना, ऐसे सवाल आएगा तो सिंपल होता तो बढ़िया, नहीं तो इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
जब समय रहे तो इस तरह के सवाल को आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलो, ये इस सवाल को देखो क्या बोल रहे हैं कि ये लिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और ये जो फंक्शन दिया है हमारा फंक्शन एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेट करना है e टू द पावर -x+1, और इस पूरे का बॉक्स है। और ये कहाँ से, 0 से e टू द पावर। ये एफ एक्स, हम तो एफ एक्स ये मान रहे हैं, ये बॉक्स है, तो ये जाएगा क्या? देखो इसका ग्राफ जरा बनाओ। हमें 0 से e³ तक चाहिए, कोई बात नहीं। 0 पर पहुंचे तो e आएगा, e माने 2.73, ठीक है, ये एफ एक्स हो गया, और 2.73 होगा यही, और x = 1 पर माने ये जब 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x = 1। चलो यहाँ पर आप 1 पर आ गए, जब 1 पर आए तो e⁻0, तो ये आ गया यहाँ पर पहुँचे, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा आ गया, कहाँ बन गया 1, तो ये बीच में कहीं 2 भी आया होगा। 2 कहाँ आएगा, देखो देखो हमने ये निकाला f1 = 1, ठीक, और अब 2 कब होगा, तो e टू द पावर -x+1 = 2 हो, तो इसकी वैल्यू कब हो गई, -x+1 = ln2, ठीक है, तो x = 1 - ln2, तो ये जो फंक्शन इस पॉइंट पर 1 - ln2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ के बाद और e³ का मतलब, e³ का मतलब हो गया 2.7 की पावर क्यूब, ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास हो जाएगी, ठीक है, 9 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये आएगा, और इसके बाद ये फंक्शन जो है ये ऐसे नीचे हो जाएगा, ऐसे है ना, यहाँ e³ है। तो अब देखो इस फंक्शन को हम थोड़ा सा, अब एफ एक्स को अपने हिसाब से, एफ एक्स का बॉक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जब 0 से 2 के बीच में रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, जब x लाइंग बिटवीन 0 से 2, ठीक, = 1, जब नहीं, ये 1 - ln2 रहेगा, और 1 - ln2 से <<1, और ये हो गया 0, ठीक है ना, जब x > 1, बढ़िया, ये 3 टुकड़े हो गए, तो बस इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन जो दिया है ना, बॉक्स फंक्शन, इस फंक्शन को हमने इस सरल फॉर्म में कर लिया, अब इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल एफ एक्स, इंटीग्रल 0 से e³ dx, यही चाहिए क्या, 0 से e³, ठीक है, ये है, तो ये क्या हो गया, 0 से 1 - ln2
ये क्या हो जाएगा 1 dx, नहीं 2 dx, ठीक, प्लस इंटीग्रल 1 माइनस ln 2 से 1 ये 1 dx प्लस नेक्स्ट 1 से e क्यूब 0 dx, इस तरह बना। अब इसको इंटीग्रेट करो, 2 टाइम 1 माइनस ln 2 हो गया। इसको इवेलुएट करो, x हो गया। इसको इवेलुएट करो x, तो ये हो गया 1 माइनस ln 2, ये बन गया, और ये हो गया 0। तो क्या बन गया देखो, 2 माइनस 2 ln 2 ना, प्लस ये 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो ये ln 2 हो गया, ln 2 हो गया ना, माइनस प्लस ln 2, तो ये बन गया 2 माइनस ln 2, ठीक। तो अब ये से कंपेयर करो, क्या पूछ रहे हैं, ये इक्वल टू अल्फा माइनस ln 2, यही बराबर क्या हो गया अल्फा माइनस ln 2, ये दिया हुआ। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 2। अब सवाल क्या पूछ रहा है, अल्फा निकला, चलो अल्फा निकला तो अल्फा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ 2 का क्यूब दैट इज 8, है ना। तो आपका सही उत्तर हुआ 8, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये सवाल देखो, ये सवाल भारी भरकम दिख रहा है लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है। देखो आई, अब ये दो को सेट बनाओ, इतने का ही, ठीक है ना। तो ये क्या है देखो, 7 10 to the power 8x प्लस 10 to the power 6x, बोलो, और ये -3 10 to the power 4x प्लस 10 to the power 2x। ये अब इनको अब देखो, 7 10 to the power 6x कर दिया, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 1, ये हो गया 3 10 to the 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। बोलो ये x। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, 7 10 to the power 6x सेक स्क्वायर x, ठीक, -3 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। अब इसे इंटीग्रेट करो, ये एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। एफ एक्स तुम्हारा इतना हो गया। अब इंटीग्रेट की बात नहीं कर रहा, I1 इक्वल, ये बेसिकली एफ एक्स है, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स ये थी। अब कह रहा है कि I1 0 से π/4 एफ एक्स डी एक्स, तो I1 क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रल 0 से π/4 7 tan 6x सेक स्क्वायर x -3 tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये सेक स्क्वायर x उसका डिफरेंशियल है, तो ये हो गया tan की पावर 7x माइनस, ये भी 3 हो गया tan की पावर 3x, और ये 0 से π/4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1 to 1, 1 हो गया, 1 - 1 नीचे वाला भी 0, ये 0 हो गया,
फिर I2 क्या है, एक्स एफ है। अब I2 की बात करें, अब I2 क्या है, ये है इंटीग्रल एक्स एफ एक्स है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, ये भी है 0 से π/4, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रल 0 से π/4 एक्स, और ये जो था 7 tan to the power 6x माइनस 3 tan to the power 3 स्क्वायर है ना, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करें तो देखो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, दूसरे का इंटीग्रल tan to the power 6 एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसकी लिमिट होगी 0 से π/4 माइनस, अब यहाँ इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल इसका डिफरेंशियल 1 और इनका इंटीग्रल tan स्क्वायर tan पर 6x माइनस tan टू द पावर इस tan 2x, ठीक है ना, ये dx हो गया। अब इसको एवेलुएट करो, 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और π/4 पर ये 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल, और इसमें हम tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये बड़ा tan टू द पावर 4x माइनस 1 dx, इसको लिख सकते हैं। इसको हम फिर लिखेंगे माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, इसको फैक्टराइज कर दिए, इस वाले को 2 टुकड़े कर दिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया tan टू द पावर 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करूँ, ओ हाँ ठीक है, यही हुआ, तो अब ये माइनस हो गया, इसका हो गया देखो tan टू द पावर 5x/5 माइनस tan की पावर 3x/3, ये हुआ ना, हाँ, और ये 0 से π/4, तो 0 पर तो कुछ होगा नहीं, π/4 पर ही जो होगा सो होगा। ठीक है, ये जो सवाल है इस फंक्शन एक प्रॉपर्टी पर आधारित है, इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है डिफिनिट इंटीग्रल की, ठीक है, उसी पर ये पूरा बेस्ड है। तो इसका पहला काम तो ये करो कि ये जो इंटीग्रल आई है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ln x इक्वल टू यू कर दो, है ना, तो ये क्या होगा,
डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी। तो ये देखो यहाँ 1/x यहाँ है, डी एक्स ये है, बस जहाँ ln है, log को हम u कर देंगे। तो हमारा i क्या बन गया, इंटीग्रल e टू द पावर u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। नीचे क्या हो गया, e टू द पावर u स्क्वायर प्लस 1 माइनस की पावर माइनस 1, ठीक है ना, प्लस e टू द पावर 6 माइनस u की पावर स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, है ना, डी यू, ये हो गया। अच्छा लिमिट क्या होगी देखो, यू ई स्क्वायर कितना हो गया, ln ई स्क्वायर तो 2 और यू ई टू द पावर 4 इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये बना। तो ये 2 से 4 हो गया बस। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि 2 टू द 4, इस प्रॉपर्टी का उपयोग करो ऊपर जो हम मेंशन किए। तो e टू द पावर 6 माइनस यू, है ना, u की जगह 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स बाई, ठीक है। और ये हो गया e टू द पावर, जहाँ u है तो ये हो गया 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स हो गया। और यहाँ u के पास 6 माइनस यू कर दें तो u हो गया e की पावर यू स्क्वायर प्लस 1 इन्वर्स। तो ये देखो, ये चाहे ये वाला पार्ट हो ये पार्ट, इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, और इसका जो न्यूमरेटर है डिफरेंस है, तो ये भी क्या हो गई, आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ है ना। तो इसमें देखो इन दोनों को जोड़ दो, ये और ये, इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 से 4 और ये 1 dx, 1 हो जाएगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो ये पीछे जो है, इनको जोड़ोगे तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, तो 1x, तो ये हो गया x 2 4, ये हो गया 2, है ना, 4 माइनस 2 2, तो i इक्वल टू क्या हो गया 1। ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पर आधारित है, इसके i की वैल्यू इज 1, ये आंसर है। कितना हो गया आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये जो दिया है इसको पहले तो ये बोल रहे हैं कि i निकालो ये इसका, और फिर इसके बाद ये 0 से 2i इवेल्युएट करो। ये बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी पे है, पीछे वाली प्रॉपर्टी पे, जो ये पहले ये देखते हैं, इसको i कहते हैं। i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 3/2x, ठीक, बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ठीक है ना, dx। अच्छा तो ये क्या हो गया 0 और ये -1, π/2 माइनस एक्स रख दें तो यही i बराबर हो गया इंटीग्रल 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, और ये कितना हो गया साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स,
ठीक है ना, dx। अब इसको करो तो बिल्कुल वही हो गया, ये इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो गया cos 3/2 x, ये हो गया cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx। ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गए, दोनों को मिला के जोड़ देते हैं। तो 2i बराबर क्या हो गया, 2i इक्वल टू इंटीग्रल, ये π/2 है, π/2 तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 हो गया, इंटीग्रल 0 से π/2, और ये क्या हो गया 1 dx, तो इसका वैल्यू हो गई π/2, π/2 ही होगा। तो 2i हो गई π/2, 2i की वैल्यू वही तो चाहिए, 2i हमें चाहिए, यहाँ से मिला। आप देखो, इसको हम i2 कहते हैं, तो i2 की वैल्यू निकालना है। i2 कितना है, इंटीग्रल 0 से π/2 x साइन x cos x बाई cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, यही ना dx। तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से π/2 x, ये हो गया π/2 माइनस x, ठीक, ये हो गया साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x, ठीक है। नीचे भी नीचे अनचेंज रहेगा, क्यों, cos टू द पावर 4 π/2 माइनस x, तो ये साइन बन जाएगा, और साइन टू द पावर 4 π/2 माइनस x है ना, इनको आप लिख सकते हो इंटीग्रल π/2 माइनस x, ठीक। ये तो कोई बात नहीं, ये हो गया cos x साइन x, ये होता है cos 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, ठीक है ना dx, चलेगा। अब देखो, इसको आप लिख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ये π/2 है इसको आप लिख सकते हो पहले इंटीग्रल π/2 साइन x cos x, ठीक है ना, और यही है cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx माइनस i2, ये नीचे वाला तो i2 हो गया ना, 0 से π/2, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया 2i2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन x cos x बाई cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर ये π/2 भी है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया, π/2 बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 से π/2, ठीक है। इसमें cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो ये हो गया tan x, ओके, cos sec स्क्वायर x बाई tan टू द पावर 4x प्लस 1 dx, ठीक है। तो अब tan x को आप u बन लो, तो ये इंटीग्रल हो गया 0 से π/2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा u बाई u टू द पावर 4 प्लस 1, ये लिमिट बाद में अपन कर लेंगे, du
ठीक है ना, अभी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसमें चाहे यहाँ π/2 भी था, इसमें क्या करो कि u स्क्वायर को v कर देते हैं, तो 2u du इक्वल टू dv हो गया। ठीक है ना, तो ये बन गया इंटीग्रल 0 से π/2। π/2 तो पहले से ही था, 1/2 ये dv/v स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, वो रह गया। तो ठीक है, अब ये हो गया π/4 tan इनवर्स v। ठीक है ना, और इसकी लिमिट रखेंगे, पहले तो उसको ले आओ, उसमें क्या होगा। तो ये हो गया π/4 tan इनवर्स v कितना है, u स्क्वायर है, u कितना है, tan, तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x, ये है ना। और इनकी लिमिट गई 0 से π/2। अच्छा, x को π/2 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये π/2 हो गया, और 0 रखोगे तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया π/4 माइनस π/2 माइनस 0, तो ये हो गया π²/8। ठीक, तो I2 इतना है, तो I2 हो गया π²/16। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल में ढेर सारे सवाल हैं। ठीक है, इसी तरह मिलते जुलते हैं, ये मैनिपुलेशन के हैं, तो आप उन सवालों को लगा लो, वो कोई ना कोई उस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो फाइनल उत्तर क्या हो गया, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह, ये सवाल है। IMN इतना परिभाषित किया है इस तरह। तो ये पूछ रहे हैं कि इतना का जोड़ कितना होगा। कोई बात नहीं, आप कर लो। देखो, I9 14 कितना हुआ, m की जगह 9 रखो, n की जगह इतना, तो इंटीग्रल 0 to 1 x⁻8, एक कम 1 माइनस x⁻14, 14 में से एक कम 13 dx। ओके, ये समझ गए। I10 कितना हो गया, इंटीग्रल 0 से 1 x⁻9 1 माइनस x⁻12 dx, यही है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, I9 14 प्लस I10 13। ठीक है ना, जोड़ो 0 to 1। अब इनको जोड़ रहे हैं, प्लस करेंगे, तो देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, x⁻8 कम वाला ले लो, 1 माइनस x⁻12, और बाकी यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा, 8 और 12 ले लिया, तो 1 माइनस x बच गया, प्लस दूसरे वाले में देखो 12 आपने ले लिया 1 माइनस x पर, और x पर 8 भी ले लिया, तो x बच गया, और ये क्या हो गई, dx हो गया। ओके, अब ये फाइनल हो गया, इंटीग्रल 0 to 1 x⁻8 1 माइनस x⁻12 dx। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे इनकी भाषा में, इसमें एक जो यहाँ पर है एक बढ़ा दो, यहाँ एक बढ़ा दो, तो ये हो गया I9 13, बोलो I9 13 हो गया ना, इसी को तो बोलते हैं I9 13 डी उत्तर हो गया। ये बस ख्याली पुलाव है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
अब नेक्स्ट सवाल लीजिए। इस सवाल में ये दिया हुआ है, अब पूछ रहे हैं अल्फा और बीटा ज्ञात करना है बेसिकली। देखो पहले इंटीग्रल लिखो, ये डिफिनिट इंटीग्रल है आई इक्वल टू -π/2 से π/2, ठीक है। और ये 96, ठीक है, ये भी हो गया। x² cos स्क्वायर x बाई e⁻x +1 ये dx, ठीक है भाई। लेकिन एक प्रॉपर्टी आप जानते हो, i इक्वल टू ab fx dx है ना, इसी का हम उपयोग करेंगे। ए बी, ठीक है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक, डी एक्स। अरे इस प्रॉपर्टी का ही उपयोग करो यहाँ। तो आई क्या हो जाएगा, 0 से -π/2 और ये π/2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। और -x तो यानी x की जगह -x कर दिया। 96 -x² cos स्क्वायर x, ये -x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। e⁻−x, यहाँ फ़र्क पड़ेगा 1 dx, है ना। x की जगह -x, fx की जगह -fx कर दिया बस। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये हो गया 2i इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 से π/2। देखो 96 दोनों में है, x² है, cos स्क्वायर x है, ठीक है ना, ये सब में दोनों में कॉमन है। अब ये हो गया 1/e⁻x +1 और दूसरा हो गया 1/e⁻−x +1 dx, ऐसा हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो एक हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो एक हो जाएगा। कैसे, मैं करता हूँ। π/2 से π/2, 96 x² cos स्क्वायर x, ठीक। ये e⁻x से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो गया 1 + e⁻x बाई 1 + e⁻x dx, है ना। तो ये फाइनली ये हो गया इंटीग्रल -π/2 से π/2 96 x² cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब हमारे पास इस इंटीग्रल को हल करना है। ये सिमेट्रिकल है तो आप इसको सामने लिख सकते हो कि ये क्या है, 2i इतना हो गया ना। तो फिर i जो होगा, i जो होगा उसका आधा इक्वल टू 96/2 इंटीग्रल -π/2 से π/2 x² cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल होने से इसको हम लिख सकते हैं 96, ये दुना कर दिया 0 से π/2 x² cos स्क्वायर x dx, ठीक। इसको भी फिर लिख दो 96/2 इंटीग्रल 0 से π/2, ठीक, x² 1 + cos 2x dx, बढ़िया, ठीक है। अब आप देखो पहला पार्ट इसका इंटीग्रल करो तो ये हो गया x³/3, है ना। ये 0 से π/2 और 96 का आधा 48 होता है, ये निपट गया, प्लस 48 इंटीग्रल 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा, x² cos 2x
dx। ठीक है, पाई बाई टू क्यूब तो 8, तो ये जितना होगा इसमें एक तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया a1/3 पाई क्यूब बाई 8 और ये हो गया 48। ठीक है ना, और 48 इंटीग्रल 0 से π/2 एक्स स्क्वायर cos 2x dx। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2, तो ये 2 पाई क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 48 इंटीग्रल 0 से π/2 एक्स स्क्वायर cos 2x dx। ठीक है, अब इस वाले लास्ट वाले इंटीग्रल को हम लोग इवेलुएट करते हैं बाय पार्ट से। इसको इवेलुएट करते हैं इतने में। देखो, एक्स स्क्वायर cos 2x, इसको आई डैश कहते हैं, है ना, dx 0 से π/2। ओके, अभी कोई दिक्कत? इसको देखो, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर cos 2x को sin 2x इसका इंटीग्रल बाई 2 हो गया, माइनस अब इसका डिफरेंशियल 2x। ठीक, और ये जो है sin 2x बाई 2 dx हो गया, 2 से 2 कट गया। और इनकी लिमिट क्या होगी? 0 से π/2। देखो, π/2 पर भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 पर भी 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो गया बेसिकली माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 x sin 2x dx। अब इसको करो, माइनस रहने दिया, पहला फंक्शन x, इसका हो जाएगा माइनस cos 2x/2। ठीक है, माइनस, और ये इंटीग्रल हो गया माइनस cos 2x/2 और इसका डिफरेंशियल 1 हो गया dx। ठीक है, अब ये हो गया, देखो, x cos 2x/2। ठीक है, ये बना, और ये माइनस अंदर चला गया, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये cos का साइन 2x/4। 2x/ कितना हो गया? ये 2 तो पहले से ही था, 2x/4, और ये 0 से π/2। तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा cos π/2 माइनस π/4 हो गया, ना, π/2 cos π -1, और ये π/2 यहाँ 1/2 पहले से है, π/4, ये हो गया 0। ठीक, बस इसकी वैल्यू π/4 होगी। तो अब हमारे पास क्या होगा? 2π³ -48 इंटू π/4 कितना हो गया? 12 चौक 48, तो ये हो गया पाई 2π² -12। ये बना। अब पाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये कितना है? पाई अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, ये ना, अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, बस बढ़िया। यहाँ से कंपेयर करो, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -12। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -10। अब इनको क्या चाहिए? ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना। फाइनल उत्तर इतना हो गया।
ठीक है, ये सवाल लेंदी जरूर है लेकिन इसका उत्तर ये आएगा। नेक्स्ट चलो। अब ऐसे सवाल को करेक्ट करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के सवालों की काफ़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस किए होगा नहीं। नेक्स्ट चलें। अब ये सवाल देखो, तो इसको देखो, ये इतना दिया हुआ है, जी एक्स इस तरह डिफाइन किया गया है और जी एक्स की वैसे दिया है, पूछ रहा है ये फंक्शन बताओ। तो कुल मिलाकर के हमें एफ एक्स चाहिए, ठीक है ना। देखो पहली चीज, जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से x टी एफ टी, ओके, डी टी। ये इसका मतलब ये हुआ जी डैश एक्स कितना होगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स एफ एक्स। जानते हो ये है डी बाई डी एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ यू डी यू, ये होगा एफ एक्स होता है ना। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है बस। और ये देखो ये जी एक्स क्यूब है, ये जो दिया है जी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7। तो इसका मतलब ये है एक्स क्यूब को यू रख, यानी मान लो यू रखो, तो जी यू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू टू द पावर 7/3, ये इतनी होगी जी, ठीक है ना। तो ये जी डैश यू क्या होगा, 2u प्लस 7/3, u एक कम हो गया तो 4/3, ठीक है ना। इसका मतलब जी डैश एक्स क्या हो गया, 2x, u की जगह x रख लो, प्लस 7/3 u टू द पावर x टू द पावर 4/3, ठीक है ना। ये जी डैश एक्स है, लेकिन जी डैश एक्स इतने दिया है, दोनों को कंपेयर कर दें तो x ये जो है एक ये आया, दूसरा ये 1 और 2 से देखो, x एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7/3 x टू द पावर 4/3, x से डिवाइड करो तो इससे मिल गया एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, 2 प्लस 7/3 x टू द पावर 1/3, ठीक है ना। ये एफ एक्स मिल गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स क्यूब, तो x की जगह क्यूब रख लो, ये 2 रह जाएगा, 7/3 हो गया, x हो गया, ये चौथा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि सिग्मा एफ आर क्यूब कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते जाओ 1 से लेकर 50 तक। इसको आप देखोगे तो 2 कितना 15 बार आएगा, 2 गुणित 15 माने सिग्मा 2 प्लस x इज फ्रॉम 1 to 15 प्लस 7/3x, ठीक। इसका हो गया 2 गुणित 15 प्लस इसका हो गया 7/3, x माने n है एक तरी है ना, x प्लस 1/2, ये कहाँ से, x इक्वल टू 15 पे, ये हो जाएगा देखो 30 हो गया, ये हो गया 7/3, 15, 16/2, तो ये 8 हो गया, ये हो गया 3 × 5 15 और 40 280, 30 प्लस 280, ये हो गया 310, ये आपका आंसर हुआ। तो एफ आर इज 310 आंसर, ठीक है ना। ये इसका नेक्स्ट चलते हैं, ये सवाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखिए,
ये सवाल क्या होता है? ओनली वन करेक्ट क्वेश्चन। चलो लेते हैं। ये जो आपका इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल सेक पर 2/3 और 1/sin पे x पर ये x है, ये 4/3 है dx, ये है ना। कोई बात नहीं, आप 4/3 को ऐसा करो, इसको सेक की पावर 6/3 कर देते हैं, मैंने 4/3, और ये हो गया cos 4/3 sin 4/3 dx। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x 1/tan x 4/3 dx, ये हुआ। बस tan x बराबर t लिखो, tan x बराबर u कर देते हैं। यदि ऐसा करोगे तो फिर ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/u टू द पावर -4/3, ठीक है ना, du। तो ये हुआ 3 -3 tan टू द पावर -1/3 x प्लस c, ये बना। और u एक्चुअली u है, ये u बनेगा, और इसको tan में बदलोगे तो -3 tan x टू द पावर -1/3 प्लस c, ठीक है ना। तो ये सही उत्तर बी हुआ। नेक्स्ट चले। ये सवाल देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, देखने में वो डरावना है, लेकिन एक बात देखो, in ये क्या है, tan टू द पावर n x dx, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक काम देखो, in प्लस in-2, ये कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रल tan की पावर nx प्लस tan की पावर n-2x dx, है ना। अब इनको जोड़ो, tan की पावर n-2x, ठीक, सेक स्क्वायर x dx होगा। देखो tan पर 2x, tan स्क्वायर x ये हो जाएगा +1, सेक स्क्वायर x हो गया। अब ये हो जाएगा tan n-1, इसमें 1/n-1 x, बना क्या। ये आपका जनरल तरीका है, ठीक है ना। तो इससे एक रिडक्शन फार्मूला बनता है। तो ये किन्हीं दो के लिए भी आप ये कह सकते हो, इन और n और n-2 का एवरेज n-1 हो गया प्लस c, ये रहता। तो देखो i4 प्लस i6, ये क्या हो गया, tan टू द पावर 5/5 प्लस c, ये बनाना। इस फॉर्मूले से कर लो, आने सीधे रख करके आप देख सकते हो ये इतना बनेगा। तो अब ये देखो, इसे कंपेयर करो इन दोनों से, ए बी, तो a = 1/5, b = 0। तो ऑर्डर पेयर ए बी कितना हो गया, 1/5 0, ठीक है। ये tan का रिडक्शन फार्मूला भी है, tan के n घात है, धीरे धीरे इसको घटाते चले आओ और लास्ट में 1 बच जाए,
आएगा। तो इस फार्मूले से इसको हम tan को इंटीग्रेट करने में भी यूज करते हैं। in इक्वल टू tan n-1/n-1 प्लस माइनस in-2, 2 यूनिट घट गया। ये आपका ये रिडक्शन फार्मूला है। किसी भी tan x को, जैसे मान लो हम ये कहें 10⁴x का इंटीग्रल dx निकालो, तो ये क्या हो गया n-1, ये 4 से 2 बना, तो ये हो गया tan³ x/3 माइनस इसमें से 2 घट गया इंटीग्रल tan² x, ठीक, dx, ठीक है ना। अब tan² x को sec² - x हो गया, तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। tan³ x/3 माइनस sec² x - 1, तो ये हो गया tan x प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह और 6 भी होता तो इस तरह से घटाते चले आओ। नहीं, इस रिडक्शन फार्मूला को, tan का ये रिडक्शन फार्मूला बहुत अच्छा है, और इसमें x तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या है, ये B। नेक्स्ट, अब यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अतः वीडियो का ये जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।